श्रम विचरण। सामग्री की तरह श्रम लागत भी उत्पादन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, अतः हमें इसके भी विचरण निकालने जरूरी होते हैं ताकि हम इस पर उचित नियंत्रण रख के हमारी लागत को कम कर सकें। श्रम विचरणों में जब निकालेंगे हम तो ये भी लगभग सामग्री विचरण की तरह, मटेरियल वेरिएंसेस की तरह ही निकाले जाते हैं। सिर्फ कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे सामग्री में हमारा जो मेन है वो क्वांटिटी बेस होता है, जो कि सामग्री क्वांटिटी में होती है। तो हमने स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, SQ और AQ शब्द यूज़ किया था। जबकि श्रम लागत के लिए हम टाइम या घंटे काम में लेते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम या स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल टाइम या एक्चुअल आर शब्द को काम में लिया जाएगा। दूसरी तरफ सामग्री में हमने स्टैंडर्ड कॉस्ट और एक्चुअल कॉस्ट के निकालने के लिए हमने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस शब्द काम में लिया था। जबकि लेबर वेरिएंस में हम स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट शब्द काम में लेंगे। बाकी फार्मूले बनाने का तरीका वही है, सिर्फ थोड़ी सी टर्म्स अलग है। जैसे हमने वहाँ पर SQ और AQ काम में लिया था, जबकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड आर और एक्चुअल आर काम में लेंगे। वहाँ पर हमने स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस काम में ली थी, जबकि यहाँ पर हम स्टैंडर्ड रेट और एक्चुअल रेट शब्द काम में लेंगे फार्मूले निकालने के लिए। अब फार्मूले कैसे बनाएंगे? तो पहला जो फार्मूला है वो हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। जैसे वहाँ पर था हमारा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, वैसे यहाँ पर हमारा पहला फार्मूला हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फार्मूला सेम वही है अपना। लेबर कॉस्ट वेरिएंस का फार्मूला हो जाएगा हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। वहाँ पे हमने टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट जो निकाली थी, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट निकालने का हमारा फॉर्मूला था SQ इंटू SP। तो यहाँ पर चूँकि हमारा टाइम है तो हम यहाँ ले लेंगे स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर आर। ऐसे एक्चुअल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा एक्चुअल आर मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट पर आर। ये हो जाएगा हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट और टोटल एक्चुअल कॉस्ट, जिसका डिफरेंस निकल जाएगा हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारा लेबर रेट वेरिएंस। ये भी बिल्कुल मटेरियल प्राइस वेरिएंस की तरह है। लेबर रेट वेरिएंस में हम रेट का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा बन जाएगा, चूँकि स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले आती है, एक्चुअल बाद में, और डिफरेंस हमें रेट का निकालना है। तो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। जैसे मैंने वहाँ को बताया था कि जब भी आपने रेट का डिफरेंस निकालना है तो अपने मल्टीप्लाई करेंगे हम क्वांटिटी से, वैसे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे आर से, जो हमेशा आएगी आपकी एक्चुअल। तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारा SR माइनस AR मल्टीप्लाइड बाय AH। तीसरा जो मेन फार्मूला है वो है हमारा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चूँकि मटेरियल में हम यूजेस देखते हैं कि कितना हमने यूज़ किया है, लेबर में हम देखेंगे कितनी एफिशिएंसी से उन्होंने काम किया है। तो यहाँ पर लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालेंगे तीसरा हम, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा घंटों का डिफरेंस। एफिशिएंसी मतलब कितने घंटे हमने तय किए थे और कितने घंटे में उन्होंने हमें काम करके दिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकलेगा SH माइनस AH, जिसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट पर आर से। तो लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का फॉर्मूला हो जाएगा SH माइनस AH मल्टीप्लाइड बाय SR। तो ये हमारे तीन मेन फार्मूले वैसे हो जाएंगे जैसे मटेरियल के थे। लेकिन लेबर में एक फार्मूला एक्स्ट्रा होता है जो आपको ध्यान रखना है, वो है लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, श्रम कार्यहीन विचरण या फिर निष्क्रिय समय विचरण। यह श्रम लागत का वो भाग है, निष्क्रिय समय वो होता है जिसके लिए मजदूरी का भुगतान तो किया गया है पर किसी वजह से उत्पादन नहीं हो पाया। इसके कारण ये हो सकते हैं कि जैसे सपोज करो कि एक लेबर एक मशीन से दूसरी मशीन में जाता है तो कुछ समय उसका व्यय होता है। सामग्री की हो सकता है सप्लाई में कुछ समय ख़राब हो गया हो हमारा, या पावर चली गई हो, या मशीन किसी वजह से काम ना कर रही हो। किसी भी वजह से यदि कुछ हमारा लेबर अपना काम नहीं कर पाती है, लेबर का पेमेंट तो उनके घंटे के हिसाब से करना ही होगा जितने घंटे हमने तय किए हुए हैं। कि सपोज करो कि हमने कहा है कि एक लेबर को हम पर डे इतना वेतन देंगे, वो 8 घंटे काम करेगा, तो वो तो तय है कि उसे हर दिन ये वेतन मिलेगा ही। लेकिन किसी वजह से यदि उस वक्त, उस अवधि में या उस दिन कोई उत्पादन नहीं हो पाया है, तो ये जो टाइम है जिसका भुगतान तो किया जा रहा है लेकिन जिसमें उत्पादन नहीं हो पाया, उसको हम बोलते हैं निष्क्रिय समय, आइडल टाइम। तो यदि प्रश्न में आइडल टाइम की सूचना है तो हमें लेबर आइडल टाइम वेरिएंस भी निकालना होता है। लेबर आइडल टाइम वेरिएंस में आपको ध्यान रखना है, लेबर आइडल फर्स्ट चीज़ तो ये कि ये हमेशा एडवर्स ही होता है, क्योंकि ये नुकसान ही है हमारा, हमें भुगतान करना पड़ रहा है पर हमें रिटर्न में कुछ भी प्रोडक्शन नहीं मिल रहा है, तो ये हमेशा हमारे लिए नेगेटिव यानी एडवर्स ही होगा। इसका आंसर हमेशा एडवर्स होएगा। इसका फार्मूला हो जाएगा
एक्चुअल घंटे, कितने एक्चुअल घंटे काम किए गए, एक्चुअल आवर्स वर्कड, माइनस हमने एक्चुअल में कितने घंटों का पेमेंट किया है। तो ये हमारा नेगेटिव ही होगा क्योंकि पेमेंट ज़्यादा हो रहा है, घंटे एक्चुअल में कम हुए हैं, मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे AWH का मतलब है एक्चुअल आर वर्कड, कितने घंटे एक्चुअली में काम किया गया है, जबकि AHP का मतलब है यहाँ पर एक्चुअल आर पेड, कितने घंटे का एक्चुअली में पेमेंट किया गया है। तो कितने घंटे काम हुआ है माइनस कितने घंटे का पेमेंट हुआ है, तो डिफरेंस है ये हमारा कहलाएगा आइडल टाइम। आइडल टाइम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे स्टैंडर्ड रेट से, तो हमारा निकल जाएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जो हमेशा हमारा एडवर्स होगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर हमेशा हमारा एडवर्स होगा। जब भी प्रश्न में हमें आइडल टाइम की सूचना हो तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि उस स्थिति में लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते समय, मतलब यहाँ पे जो AH होगा, यदि आइडल टाइम की सूचना है तो ये जो AH होगा ये हमारा होगा एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने घंटे काम हुआ है। इसमें एक्चुअल आवर्स पेड नहीं आएगा, ये हमारा एक्चुअल आवर्स वर्कड आएगा, यानी इसमें से आइडल टाइम घटा हुआ होगा हमारा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैसे पूरा हम इसको हिसाब से देखेंगे, आवर्स वर्कड आएगा, पेड को यदि फॉर्मूले बेस पे देखें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस में हमारा SH स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट हो जाएगा, माइनस एक्चुअल आर पेड, यहाँ पे जो एक्चुअल आवर्स आएंगे वो आएंगे जिसका हमने भुगतान किया है, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। एफिशिएंसी वेरिएंस में, लेबर रेट वेरिएंस में SR माइनस AR, यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे, वही हम एक्चुअल आवर्स पेड से मल्टीप्लाई करना है हमें, यहाँ तक कोई चेंज नहीं है। जितने टोटल घंटों का पेमेंट किया गया उसी से हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकलेगा, उसी से हमारा लेबर रेट वेरिएंस निकलेगा। लेकिन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस निकालते समय हम निकालेंगे SH माइनस AHW, यानी एक्चुअल आवर्स वर्कड, कितने घंटे वास्तव में काम किया गया है, उसका डिफरेंस निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे SR से, तो हमारा निकल जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। चूँकि हमने दो तरह के एक्चुअल आवर्स का यूज़ किया है, एक्चुअल आवर्स पेड और एक्चुअल आवर्स वर्कड, इनका जो डिफरेंस है वो हमारा कहलाएगा आइडल टाइम। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे SR से, तो निकल जाएगा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जो हमेशा हमारा एडवर्स होगा। तो ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। ये हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन है, जो हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, तीनों के टोटल के बराबर होना चाहिए हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अभी क्वेश्चन लेकर देखेंगे हम इन फॉर्मूलों को हमें किस तरह से सॉल्व करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट दे रखी है हमें 5 पर आवर, यहाँ पे एक्चुअल रेट दे रखी है हमको 6 पर आवर। इसमें स्टैंडर्ड टाइम यानी स्टैंडर्ड आवर दे रखा है हमको 250 आवर्स। एक्चुअल आवर की सूचना दो है इसके अंदर, एक है अपना एक्चुअल टाइम टेकन फॉर जॉब, एक्चुअल में कितने घंटे काम हुआ है, तो हमारा एक्चुअल आवर्स वर्कड आ जाएगा, जो है हमारे यहाँ पर 200 घंटे। लेकिन जो पेमेंट हुआ है यानी एक्चुअल आवर्स पेड जो है वो है हमारा 225 आवर्स। जो पेमेंट हुआ है यहाँ पर वो 225 घंटों के लिए हुआ है, जबकि काम केवल 200 घंटे हुआ है, तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारा हो जाएगा आइडल टाइम। ये हमारा आइडल टाइम हो जाएगा, यानी एक्चुअल आवर्स पेड माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड, तो ये हमारा नेगेटिव में आ जाएगा 25 घंटे का। अब पहला हमें निकालना है लेबर कॉस्ट वेरिएंस। फॉर्मूला हो जाएगा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस टोटल एक्चुअल कॉस्ट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हम निकालेंगे, इसमें स्टैंडर्ड आर मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आर है हमारा यहाँ पर 250, स्टैंडर्ड रेट है हमारी यहाँ पर 5, तो ये आ जाएगा हमारा 1250। ऐसे टोटल एक्चुअल कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगी हमारी एक्चुअल आवर्स पेड, जो पेड किया गया मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल रेट। तो पेमेंट हमने किया है 225 घंटों के लिए, रेट है हमारी 6, तो ये आ जाएगा हमारा 1350। स्टैंडर्ड कॉस्ट आ रही है हमारी यहाँ पर 1250, एक्चुअल कॉस्ट आ रही है 1350। आंसर हमारा आ जाएगा 100 रुपीज़ से एडवर्स।
तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस जो है हमारी वो आ रही है 100 रुपीज़ से एडवर्स। ये हमारी हो जाएगी पहली लेबर कॉस्ट वेरिएंस। सेकंड हम निकालेंगे लेबर रेट वेरिएंस। फॉर्मूला हो जाएगा हमारा SR माइनस AR इंटू एक्चुअल आवर्स पेड। तो SR है हमारी यहाँ पर 5, AR है 6, जिनका पेमेंट किया गया है वो घंटे हैं हमारे 225। तो आंसर आ जाएगा हमारा 225 और ये भी हमारा एडवर्स ही आ रहा है। तो ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया लेबर रेट वेरिएंस। तीसरा हम सॉल्व करेंगे लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। अब यहाँ हमें ध्यान रखना है, यहाँ फार्मूला हो जाएगा स्टैंडर्ड आर माइनस यहाँ पर जो एक्चुअल आवर्स आएंगे वो पेड नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे एक्चुअल आवर्स वर्कड आएंगे मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो यहाँ पर हमारा स्टैंडर्ड घंटे हैं 250, एक्चुअल जिन घंटों का काम हुआ है वो हमारे से 200 घंटे ही काम हुआ है, रेट है हमारी 5। तो आंसर आ जाएगा हमारा 250 और ये हमारा फेवरेबल है। एफिशिएंसी जो है वो हमारी यहाँ पर फेवरेबल आ रही है। अब चौथा फॉर्मूला निकल जाएगा हमारा लेबर आइडल टाइम वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आइडल टाइम, या तो सीधे आप निकाल सकते हैं आइडल टाइम इनटू स्टैंडर्ड रेट, या फिर इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्चुअल आवर्स वर्कड माइनस एक्चुअल आवर्स पेड मल्टीप्लाइड बाय SR। आइडल टाइम वैसे गिवन है क्वेश्चन में, चाहे तो हम 25 इंटू 5 भी कर सकते हैं, या फिर हमारा एक्चुअल आवर्स वर्क तो है 200, पेड है 225 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये आ जाएगा हमारा 125 और ये हमेशा हमारा एडवर्स ही होता है। ये हमारा चौथा फॉर्मूला हो गया लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। ये 4 हो गए फॉर्मूले हमारे, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस और लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। अब हम निकालेंगे फर्स्ट वेरिफिकेशन। फर्स्ट वेरिफिकेशन है हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस इक्वल होना चाहिए लेबर रेट वेरिएंस प्लस लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस प्लस लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। तो यहाँ पर हमारा लेबर कॉस्ट वेरिएंस का आंसर था 100 एडवर्स। लेबर रेट वेरिएंस का भी आंसर हमारा एडवर्स में ही था 225 एडवर्स। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस का आंसर था हमारा 250 फेवरेबल और आइडल टाइम का आंसर था हमारा 125 एडवर्स। ये हमारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। ये है हमारा फर्स्ट वेरिफिकेशन। ये हमारे बेसिक फर्स्ट 3 फॉर्मूले हैं लेबर वेरिएंसेस के, लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, लेबर आइडल टाइम वेरिएंस। आज के लिए इतना ही।